यह कहानी एक जंगल में रहने वाले हकीम लुटेरा और उसकी 2 बेटियों की है। हकीम लुटेरा जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को धोखे से लूटता और मार डालता था। उसने यह काम अपने बच्चों को भी सिखा रखा था। इसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा यात्री आया जिसने उन सभी की जिंदगी बदल दी। क्रोधित राजा ने अपने बेटे को उसकी किसी गलती की वजह से देश निकाला दे दिया। राजकुमार भारी मन से अपने पिता के महल से निकल पड़ा और अपने जीवन यापन के लिए 4 अमूल्य रत्न और कुछ सोना ले गया। चलते चलते जब वह नगर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक संत का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार ने संत को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। संत ने उसका उदास चेहरा और शरीर पर कीमती वस्त्र देखे तो संत ने उससे पूछा, बालक तुम कौन हो और यहां कैसे आए? राजकुमार ने कहा, महाराज मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र हूं। मैं सिद्धार्थ गुप्त हूं। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं विदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आश्रम देखा तो सोचा कि आपके दर्शन भी कर लूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर ऋषि बोले, तुम तो एक मनुष्य मात्र हो और विदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बता रहा हूं। तुम्हें उन बातों का पालन करना चाहिए। ये बातें परदेश में तुम्हारे अवश्य काम आएंगी। पहली, परदेश में 1 से 2 अच्छे होते हैं। दूसरी, परदेश में दूसरों के हाथ का बना भोजन मत खाओ। यदि खाना ही है तो पहले किसी पशु को खिला दो। तीसरी, देश में किसी दूसरे के बिछाए खाट पर मत सो। यदि सोना ही है तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह हिला दो। और चौथी, यदि शत्रुओं के जाल में फंस जाओ तो यथासंभव नम्रता और ज्ञान की बातें बोलकर अपना उद्देश्य प्राप्त करो। ऋषि बोले, मेरी ये 4 बातें सदैव याद रखना। ऋषि की बातें सुनकर राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया और देश के लिए चल दिया। चलते चलते जब 2-3 दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक चील को एक बच्चे कछुए के साथ उड़ते देखा। संयोग से बच्चा चील के पंजे से छूटकर गिर गया। सिद्धार्थ गुप्त ने जब कछुए के बच्चे को तड़पते देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि उसे इस बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए। इस बच्चे के पालन पोषण से 2 काम होंगे। पहला, बच्चे की जान बच जाएगी और दूसरा, संत द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि यात्रा में 1 से 2 अच्छे होते हैं और उससे बातें करते हुए दिन आसानी से बीत जाएंगे। यह सब सोचकर सिद्धार्थ बच्चे को अपने साथ ले गया। अब बच्चा कछुआ भी यात्रा पर उसके साथ हो लिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई दिया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर बच्चे कछुए से कहा, तुम यहां बैठो, मैं थोड़ी देर सोता हूं। यह कहकर सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ पर एक सांप और एक कौआ रहता था। उनकी योजना थी कि जब भी कोई यात्री उस पेड़ के नीचे रुकेगा तो सांप उसे डस लेगा और कौआ उसकी आंखें निकाल लेगा। जब सांप ने सोए हुए यात्री को देखा तो वह पेड़ से नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। तभी कुआं पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने सिद्धार्थ की आंखें निकालने की कोशिश की, कछुए ने झपट्टा मारा और अपने मुंह से कुएं की गर्दन पकड़ ली। कुएं ने बहुत कोशिश की लेकिन कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कुएं ने सांप को बुलाया। कौवे की आवाज सुनकर सांप आया। उसने कछुए की पीठ पर बहुत जोर से काटा लेकिन कछुए ने अपना मुंह अंदर कर लिया। सांप ने कछुए की पीठ पर कई बार डंक मारा लेकिन हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर की ओर खींच लेता। जब सांप कछुए को नियंत्रित नहीं कर सका तो उसने कछुए से अपने दोस्त को छोड़ देने का अनुरोध किया। यह सुनकर कछुए ने कहा, नहीं, तुमने मेरे दोस्त को काटा है, अब मैं तुम्हारे दोस्त को भी मार दूंगा। सांप ने कहा, अगर तुमने मेरे दोस्त को छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सांप ने काटे हुए स्थान पर अपना मुंह रखा और सिद्धार्थ के शरीर से जहर चूस लिया और कहा, अब मेरे दोस्त को छोड़ दो। जब कछुए ने देखा कि राजकुमार होश में आ रहा है और जहर उतर रहा है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब सिद्धार्थ को होश आया तो कछुए ने उसे सांप के काटने की पूरी कहानी सुनाई। कछुए की बातें सुनकर सिद्धार्थ को तुरंत ऋषि द्वारा कही गई पहली बात याद आ गई। उसने सोचा कि ऋषि द्वारा कही गई एक बात उपयोगी थी कि मन में 1 से 2 अच्छे हैं। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दिन चलने के बाद जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। अगर आप मुझे बताएं तो मैं अपने माता पिता से मिल चुका हूं।
हमें उनसे अलग हुए बहुत समय हो गया है। वे बहुत दुखी होंगे। सिद्धार्थ ने उसे जाने की अनुमति दे दी और स्वयं समुद्र तट पर उस जंगल में रात बिताई। जिस जंगल में राजकुमार रह रहा था, उसी जंगल में वहां से थोड़ी दूर पर एक ठग का परिवार रहता था। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी खोज में निकल पड़ा। वे थोड़ी दूर ही चले होंगे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही राहगीर हो सकता है जिसके पास अमूल्य मणि थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और ले जाकर अपनी बड़ी बेटी को सौंप दिया और कहा कि अब तुम्हारा काम है कि तुम उससे अमूल्य मणि प्राप्त करो। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, पिताजी, आप लोग चिंता न करें, मैं उससे अमूल्य मणि प्राप्त कर लूंगी। ठग की छोटी बेटी रूपाली एक दयालु हृदय वाली थी। उसने जब सिद्धार्थ को देखा तो वह दिल से उसकी ओर आकर्षित हो गई। पहली नजर में ही वह उस युवा राजकुमार को अपना दिल दे बैठी। अपने भाइयों के डर से वह कुछ कह न सकी, लेकिन मन ही मन उसे बचाने का उपाय सोचने लगी। कुछ समय बाद ठग की बड़ी बेटी ने भोजन पकाया और उसमें जहर मिला दिया। उसने वही भोजन सिद्धार्थ को परोस दिया। जब थाली सिद्धार्थ के सामने आई तो उसने भोजन का एक निवाला लिया और जैसे ही वह खाने को हुआ तो उसे साधु द्वारा कही गई दूसरी बात याद आ गई। उसने थाली में से थोड़ा भोजन निकाला और बिल्ली के सामने रख दिया। जैसे ही बिल्ली ने भोजन खाया तो वह तुरंत मर गई। यह देखकर सिद्धार्थ ने भोजन नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा कि साधु की दूसरी सलाह भी काम कर गई। अपनी चाल विफल होते देख ठग की बड़ी बेटी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी लिया। उसने सिद्धार्थ के सोने के लिए एक बिस्तर तैयार करवा दिया और उससे कहा, जाओ यात्री, तुम्हारे लिए ऊपर के कमरे में बिस्तर तैयार कर दिया गया है। अब तुम आराम करो। कई दिनों की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसने देखा कि बिस्तर पर अच्छी तरह से धुली हुई चादर बिछी हुई है। उसने सोचा जो हुआ सो हुआ। कई दिनों के बाद उसे चैन की नींद सोने को मिलेगी। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी सलाह याद आ गई कि परदेश में हमेशा बिस्तर हिलाकर सोना चाहिए। जैसे ही उसने बिस्तर हिलाया तो वह चौंक गया। वह बिछौना कच्ची घास से तैयार किया गया था, जिसके नीचे आग के लिए कुआं बना हुआ था। सिद्धार्थ ने देखा कि कुएं के अंदर आग के बड़े बड़े अंगारे जल रहे थे। उसने सोचा कि साधु की तीसरी सलाह भी काम कर गई। उसने मन ही मन एक बार फिर साधु को धन्यवाद दिया और पास ही पड़ी एक टूटी हुई खाट पर लेट गया। जो राजकुमार थोड़ी देर पहले चैन से सोने की सोच रहा था, अब उसकी आंखों से कोसों दूर था। अब उसे अपने प्राणों की चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि आज रात बचना बहुत मुश्किल है। तभी ठग की छोटी बेटी को मौका मिल गया और वह आई और बोली, मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन आज रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। आज रात जैसे भी हो सके अपनी जान मेरी बहन से बचा लो। कल मेरी बारी है। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं, आपको बचाऊंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सबने खाना खा लिया तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने सोचा कि अब तक यात्री जलकर राख हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि यात्री टूटी हुई खाट पर बिल्कुल सुरक्षित लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत अपनी कटार निकाली और क्रोधित होकर बोली, हे यात्री, या तो अभी मुझे अपने 4 अनमोल रत्न दे दो या मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसी समय सिद्धार्थ को साधु की चौथी सलाह याद आ गई कि यदि तुम शत्रुओं के जाल में फंस जाओ तो यथासंभव नम्रता और ज्ञान की बातें बोलकर अपना उद्देश्य प्राप्त करो। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल होगा। मुझे पता है, लेकिन मुझे साधु की चौथी सलाह भी आजमानी चाहिए। यह सब सोचते हुए सिद्धार्थ ने लड़की से कहा, मेरे पास कोई भी अनमोल रत्न नहीं है। यदि तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें भी उसी तरह पछतावा होगा, जैसे जिप्सी को अपने कुत्ते को मारने का पछतावा हुआ था। लड़की ने गुस्से में कहा, कौन सी जिप्सी और कौन सा कुत्ता? तुम क्या कह रहे हो? तब राजकुमार ने कहा, यदि तुम नहीं जानते हो तो सुनो। एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता बहुत बुद्धिमान था, जिसे बंजारा अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करता था। एक समय ऐसा आया जब कातक नामक भयंकर रोग के कारण बंजारे का पूरा परिवार उस रोग की चपेट में आ गया और बंजारे की करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बिक गई।
दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर दूसरे शहर में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार से 5,000 के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने के लिए कहता है। उस समय 5,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। पहले तो साहूकार ने बंजारे को मना कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने बंजारे को 5,000 दे दिए। अभी थोड़ा ही समय बीता था कि एक रात सेठ के घर में लुटेरे घुस आए। बंजारे का कुत्ता सारी गतिविधियां देख रहा था। उसने सोचा कि भोकू जाग जाएगा और ये लुटेरे उसे भी मार डालेंगे। वह चुपचाप उन्हें देखता रहा। जब लुटेरे सेठ के घर से चुराया हुआ धन लेकर चलने लगे तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। सेठ के पास इतना धन था कि लुटेरे उसे बाहर तो ले आए, लेकिन अब वे उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। दिन भी निकलने वाला था। फिर भी लुटेरे वह बाहर आया। तुरंत व्यापारी के सेवक तालाब में कूद पड़े और चोरी का सारा धन बरामद कर लिया। यह सब देखकर व्यापारी आंखों में आंसू भरकर कुत्ते से कहता है, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे बुरा भला कहा। व्यापारी ने वहीं कागज मंगवाया और जिप्सी को पत्र लिखा। भाई जिप्सी, तेरे कुत्ते ने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूं। यदि तुझे 20 से 30,000 रुपए और चाहिए तो आकर मुझसे ले जा। इतना बुद्धिमान कुत्ता मेरे पास छोड़ने के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूं। व्यापारी पत्र कुत्ते के गले में टांग देता है और नम आंखों से उसे विदा करता है। कुत्ता 2 दिन घूमने के बाद जब जिप्सी के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देखकर जिप्सी के शरीर में आग लग जाती है। वह कहता है, मैंने तुझे व्यापारी के पास गिरवी रखा था और तू वहां से भाग गया। तूने मुझे अपमान सहना पड़ा। कुछ देर बाद जब वह कुत्ते के गले में लटकी पर्ची देखता है तो बंजारा पर्ची निकालता है और उसे पढ़ता है। पर्ची पढ़ते ही बंजारा फूट फूट कर रोता है। वह जोर जोर से रोता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। बंजारे की कहानी सुनाने के बाद वह सिद्धार्थ की बेटी से कहता है, बेटी, एक और कहानी सुनो। एक राजा के पास बहुत बुद्धिमान और पढ़ा लिखा तोता था। वह बहुत चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान कराने ले गए और उसे घाट पर बैठा दिया और स्वयं स्नान करने लगे। तभी तोते की नजर पास ही नदी में बह रहे अमर फल पर पड़ी। उसने उसे नदी से निकाल लिया और जब राजा आए तो उसने उन्हें अमर फल देते हुए कहा, महाराज, यह अमर फल है, कृपया इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अमर फल अकेला खाकर क्या करूंगा? मैं इसे अपने बगीचे में लगाऊंगा, क्या पता इसमें कब फल लगें। तब मैं पूरे परिवार को खिला खिलाकर अमर बना दूंगा। गंगा स्नान से लौटकर राजा ने वह फल माली को दे दिया और उसे बगीचे में लगाने को कहा। कुछ ही दिनों में पेड़ पर फूल आ गए और फल लगने लगे। एक दिन पेड़ से एक पका हुआ फल गिरा और एक सांप ने उसे सूंघ लिया, जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली अमर फल राजा के पास ले आया। राजा फल देखकर बहुत खुश हुआ और थोड़ा सोचने के बाद उसने सबसे पहले वह फल कुत्ते को खाने के लिए दिया, क्योंकि राजा बहुत ही धर्मात्मा, विवेकशील और विचारवान था। वह जानता था कि बिना सोचे समझे कुछ भी खाना ठीक नहीं है। जैसे ही राजा ने वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया और अपने तोते से बोला, बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने क्रोधित होकर तोते को मार डाला और माली से कहा कि इस पेड़ के चारों ओर बाड़ लगा दो ताकि कोई इसका फल न खा सके। बुढ़िया घर से बाहर आई और बोली, आज मैं राजा के बगीचे में जाऊंगी और जहरीला फल खाऊंगी। यह कहकर वह बगीचे में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया, वह 20 वर्ष की युवती में बदल गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, वास्तव में यह अमर फल है। मैंने ऐसे बुद्धिमान तोते को व्यर्थ ही मार डाला। यह कहानी कहते कहते सुबह हो गई। तब ठग की बेटी ने सिद्धार्थ से कहा, आज तो तुमने मुझसे बात करके अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। जान लो, वह तुम्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि सिद्धार्थ जीवित है और बिल्कुल सुरक्षित है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए उसने सती तौर पर कहा, तुम निश्चिंत रहो बहन, आज तुमसे यह अनमोल रत्न लिए बिना तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, जान लो। दिन बीता और रात हो गई। तब ठग की छोटी बेटी सिद्धार्थ के पास गई और बोली,
भगवान का शुक्र है कि तुमने चतुराई से अपनी जान बचा ली। सिद्धार्थ ने कहा, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी ने कहा कि हमारे यहाँ तो यह रिवाज है कि मेरे भाई और पिता यात्रियों को पकड़कर यहाँ लाते हैं। हम बहनें अपनी चतुराई से उनका सामान चुरा लेती हैं और फिर उन्हें मार देती हैं। तब उसने कहा, लेकिन आप चिंता न करें, अब मेरी बारी है और मैं दिल और जान से आपकी गुलाम हूं, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, प्रिय, मुझे भी तुम देखते ही पसंद आ गई थी। मुझे हर समय तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी नहीं हो। तुम एक नेक दिल महिला हो, तुमसे मेरा कुछ भी छिपा नहीं है। यह सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहती हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर वो 4 अमूल्य रत्न कहाँ हैं? सिद्धार्थ ने कहा, वो 4 अमूल्य रत्न मेरे सिरहाने पर हैं। तुम्हें निकालना हो तो निकाल दो। राजकुमार की बातें सुनकर ठग की छोटी बेटी बोली, प्रिय, उन अमूल्य रत्नों के लिए तुम्हें बधाई। मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारे दर्शन की प्यासी हूं, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर सीना ने कहा, प्रिय। बड़े ऊंट की जगह वह छोटे ऊंट को ले आया। ठग की बेटी ने ढेर सारा सामान लिया और ऊंट पर बैठ गई और दोनों चल पड़े। ऊंट चलते चलते जब 2030 कोस पर पहुंचा तो जंगल में रुक गया। जंगल के बीच में बड़े ऊंट को खड़ा देखकर सिद्धार्थ और ठग की बेटी चौंक गए। ठग की बेटी बोली, यह तो अनर्थ हो गया। तुम रात के अंधेरे में बड़े ऊंट की जगह छोटे ऊंट को ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वे हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। इधर जब सुबह हुई तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और यात्री दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि निःसंदेह उस दुष्ट ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। वह अस्तबल में गया और देखा कि छोटा ऊंट गायब था और बड़ा ऊंट वहीं था। उसने सोचा कि वे अधिक दूर नहीं गए होंगे और उसने ऊंट पर सवार होकर उसे तेजी से दौड़ाया। थोड़ी ही देर में वह जंगल में उस स्थान पर पहुंच गया जहां सिद्धार्थ और उसकी बेटी ठहरे हुए थे। जब सिद्धार्थ ने उसे आते देखा तो वह बहुत घबरा गया और बोला, देखो, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब हम उनसे अपनी जान कैसे बचाएंगे? लड़की बोली, डरो मत और जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। जाओ और उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरे पिता तुम्हें पकड़ने आएंगे और पेड़ पर चढ़ेंगे तो मैं चुपके से बड़े ऊंट पर चढ़कर उसे तुम्हारी शाखा के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। इस तरह हम दोनों बच जाएंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां पहुंच गया। पिता को देखकर उसकी बेटी ने तपाक से कहा, पिताजी, यह दुष्ट मुझे धोखा देकर यहां ले आया है, आप इसे मत छोड़ना। यह सुनकर ठग को गुस्सा आ गया और सिद्धार्थ को पेड़ पर चढ़ा देखकर ऊंट से उतर गई और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगी। जैसे ही पिता ऊंट से उतरे, ठग की बेटी ने मौका देखकर ऊंट पर चढ़कर सिद्धार्थ की शाखा के नीचे पेड़ के पास ले आई। सिद्धार्थ तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। सिद्धार्थ के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊंट को दौड़ा दिया। ठग उसके हाथ देखता रह गया। ठग की बेटी और सिद्धार्थ कई दिनों की यात्रा के बाद एक नगर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां सिद्धार्थ ने ठग की बेटी के साथ आराम से अपने दिन बिताए और जब उनका वनवास काल समाप्त हुआ तो वे उसे अपने राज्य में ले गए और उससे विवाह कर लिया और सुखी जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, सिद्धार्थ और ठग की बेटी की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन तब सबसे मजबूत होता है जब बुद्धि, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं। तब असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही निर्णय, धैर्य और आपसी विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। सूरजपुर नामक गांव में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। उसकी पत्नी सविता भी बहुत ही संस्कारी और धार्मिक महिला थी। सविता घरेलू कामों में बहुत कुशल थी। यद्यपि बड़ा बच्चा लड़का था, फिर भी लड़की अधिक बुद्धिमान और समझदार थी। वह माता पिता की लाडली थी। समय के साथ लड़की बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। माता पिता को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी जल्दी विवाह के योग्य हो जाएगी। एक दिन जब वह अपनी मां सविता के पास खड़ी थी, तब सविता को एहसास हुआ कि अब उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए।
मित्रों, उसी शाम ब्राह्मण की पत्नी सविता ने अपने पति को बुलाया और कहा कि लड़की विवाह के योग्य हो गई है, अब इसके विवाह की चिंता करो। ब्राह्मण भी अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, अब मुझे इसके लिए शक्ति ढूंढनी होगी। इतना कहने के बाद ब्राह्मण चिंतित हो गया। फिर उसने पंचांग उठाकर देखा। वह देखना चाहता था कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। पंचांग देखने के बाद उस ब्राह्मण को पता चला कि इस महीने में विवाह होता है और नए साल तक विवाह के लिए कोई भी मुहूर्त सही नहीं है। यह देखकर वह बहुत घबरा गया और ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। वह कहने लगा कि बेटी का विवाह इसी महीने में सही लगता है। नए साल तक विवाह करना ठीक नहीं है और इस महीने में विवाह के लिए केवल एक दिन ही अच्छा है, इस महीने की 26 तारीख। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बेचैन हो गई और कुछ देर सोचने के बाद बोली कि अभी तो 20 दिन बाकी हैं। यदि उचित प्रयास किए जाएं तो इतने दिनों में वर मिल सकता है। अच्छा लड़का मिल जाएगा और विवाह भी इसी महीने हो सकता है। हम नए साल का इंतजार नहीं कर सकते। लड़की काफी बूढ़ी हो चुकी है। ब्राह्मण फिर चिंतित हो गया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है, वह नए साल तक इंतजार नहीं कर सकता। उसने तुरंत नाई को बुलाया और उससे कहा कि जाकर तुरंत लड़की के लिए वर ढूंढो। उसने नाई से साफ कह दिया कि लड़की का विवाह 2 साल तक संभव नहीं। वे कितने दिन साथ रहेंगे। मैंने लड़की के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए नाई को भेजकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मैं उस लड़की के लिए कुछ कष्ट नहीं उठा सकता जिससे मैं इतना प्यार करता हूं? नहीं, मैं खुद उसके लिए वर ढूंढने जाऊंगा। लड़की भले ही 2 साल और जी ले, लेकिन जब तक मुझे अपनी पसंद का वर नहीं मिल जाता, मैं उसका विवाह नहीं करूंगा। यह सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी पत्नी को अपनी इच्छा बताई तथा उसके लिए वर ढूंढने निकल पड़ा। एक गांव में उसे अपनी इच्छानुसार योग्य वर मिल गया। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ तय कर दिया तथा विवाह की तिथि बताकर चला गया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत बेचैन हो गई। वह सोचने लगी कि यह मूर्ख है, इसे क्या पता कि हमारा कुल कितना सम्मानीय है। मेरी बेटी गुलाब का फूल है, वह अंधेरे घर में भी उजाला कर देगी। यदि यह दरिद्र घर या कुरूप लड़का ढूंढकर नहीं आया तो मेरी बेटी अपने आप मर जाएगी। मेरा दिल भी जिंदगी भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया कि नाई को भेजकर लड़का ढूंढा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पता है, और वह खुद भी लड़का ढूंढने चला गया है। लेकिन उससे क्या होगा? वह आने से पहले मेरी पसंद का कौन सा लड़का देखेगा? मैं जानती हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा यह देखेगा कि लड़का पढ़ा लिखा और स्वस्थ हो। उसके घर में कुछ भी न हो, उसके अपने घर की औरतों का क्या? उनकी क्या इच्छाएं हैं? पता है लड़कियां क्या सपने देखती हैं? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो सुंदर हो, बुद्धिमान हो, नेक दिल हो और अच्छे आचरण वाला हो। अगर वह पढ़ा लिखा है लेकिन सुंदर नहीं है तो वह बेकार है। इसलिए मैं खुद ही लड़का ढूंढने जाऊंगी। अगर मेरे पति ने मेरी बात मान ली तो क्या वह यह छोटी सी बात नहीं मानेगा? वह सुनेगा। मैं उसे जबरदस्ती क्यों नहीं मनाऊंगी? क्या लड़की पर मेरा कोई हक नहीं है? न मैं नाई की सुनूंगी न अपने पति की। यह एक लड़की के लिए जीवन भर का सवाल है। और यह सोचकर ब्राह्मण महिला ने अपने बेटे को बुलाया और उसे पूरी स्थिति बताई और लड़की के लिए लड़का खोजने निकल पड़ी। लड़के की तलाश में वह एक गांव में पहुंची। उसने वहां एक जवान लड़के को खड़ा देखा और उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। वह घर के अंदर गई और पता चला कि लड़का शिक्षित और सुंदर था और उसने उसके साथ रिश्ता तय करके मनचाहा वर पा लिया। वह शादी की तारीख भी तय करके अपने घर लौट आई। इस बीच जैसे ही वह घर से निकली, लड़की का भाई मन में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि नहीं तो वह अपना कर्तव्य पूरा करेगा। उसे लड़के को खोजने के लिए कहा गया है। वह लड़के को खोजेगा, चाहे वह कैसा भी हो। उसे खोजने के बाद उसका कर्तव्य पूरा हो जाएगा। जान लें कि बाद में हमें भुगतना पड़ेगा। माता पिता की कुछ जिम्मेदारी है लेकिन ज्यादा नहीं। वे अपनी पसंद का लड़का ढूंढेंगे जीजा, और उनके परिवार के बाद मुझे ही पालना है। उन्हें ही मुझे पालना है।
मैं चाहता हूं कि मेरी बहन के लिए चुना गया वर आचरणवान, मिलनसार हो और उसका परिवार अच्छा हो, और मेरी बहन को ससुराल में कोई परेशानी न हो और मुझे भी उसके कारण कोई परेशानी न हो। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर और अमीर हो, लेकिन अगर वह शरीफ नहीं हुआ तो घर में हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी और मेरी बहन का जीना दूभर हो जाएगा, बेचारे का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी पसंद का वर ढूंढने जाऊंगा। माता पिता नाराज हो सकते हैं, उन्हें इस दुनिया में कब तक जीना है, अंत में वह इस दुनिया को छोड़ देगा। यह सोचकर युवक उठा, घर को अपने नौकर को सौंप दिया और अपनी बहन के लिए वर ढूंढने निकल पड़ा। एक गांव में उसे भी अपनी पसंद का लड़का मिल गया और उसका विवाह तय करके वह घर लौट आया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका बेटा चारों एक ही दिन घर लौट आए। आपस में बातचीत करने पर पता चला कि चारों ने 4 साल तक 4 गांवों में खोजबीन की थी और सभी को शादी की एक ही तारीख बताई थी। यह जानकर बेचारा ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ। उसने नाई से कहा कि तुरंत तीनों गांवों में जाकर शादी तय कर दो, केवल वही शादी पक्की मानी जाए जो पिता ने स्वयं अपनी बेटी के लिए तय की हो। नाई असमंजस में पड़ गया और उसने पहले हाँ और फिर ना कहना उचित नहीं समझा। अगर वह आज रिश्ता तय कर ले और कल मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए वह अपने तय किए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता। वह ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके बेटे द्वारा तय किए गए तीनों रिश्तों को मना करने गया। उसने तीनों जगह जाकर ब्राह्मण का संदेश सुनाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सभी समझ गए कि कोई उन्हें गुमराह करने नहीं आया है और उन्होंने शादी की तैयारियां जारी रखीं। उन्होंने सोचा कि रिश्ता तय करने वाला ही मना कर सकता है। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है? अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं? यह सोचकर ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और अपमान के कलंक से बचने के लिए उसने आत्महत्या को ही सबसे अच्छा उपाय समझा। वह धीरे से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी वहां से गुजर रहा था। सन्यासी ने उससे पूछा, तुम इस सुनसान जंगल में अकेले इस कुएं पर बैठकर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने सन्यासी को पूरी कहानी बताई, उसके साथ क्या घटना घटी और वह यह काम क्यों करना चाहता था। सन्यासी ने कहा कि आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ चल पड़ा और रास्ते में उसे एक कुतिया मिली, जिसने अभी अभी 3 पिल्लों को जन्म दिया था। एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण ने बच्चे को उठाकर अपनी झोली में डाला और आगे बढ़ गया। आगे जाकर दोनों ने देखा कि एक गाय ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, उनमें से एक लड़की भी थी। सन्यासी ने इशारा किया कि इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। आगे बढ़े तो उन्हें एक गधे की बच्ची मिली। सन्यासी के संकेत पर ब्राह्मण ने उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा कि इन तीनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दो और अपनी बेटी को भी उसी कमरे में बंद कर दो। जब तक मैं न कहूं, कमरा मत खोलना। ब्राह्मण ने सन्यासी के कहे अनुसार ही किया और चारों को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि चारों को एक एक करके बुलाओ, जानो। ब्राह्मण ने सबसे पहले एक युवक को बुलाया। सन्यासी के आदेश पर कमरे का दरवाजा खोला गया, लेकिन यह देखकर सभी हैरान रह गए कि अंदर एक ही रंग और रूप की 4 लड़कियां बैठी थीं। ब्राह्मण ने चारों बारातों की खूब खातिरदारी की और उन्हें खुशी खुशी विदा किया। चारों युवक खुश थे। चारों के चेहरों पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। उनमें से हर एक को पता था कि ब्राह्मण ने अपनी बेटी मुझसे ब्याह दी है और बाकी तीनों बारातें खाली हाथ जा रही हैं। वे अच्छी तरह जानते थे कि लड़की तो एक ही है। ब्राह्मण की एक ही बेटी थी और बाकी बारातें गलती से आ गई थीं। समय इसी तरह बीतता गया। चारों लड़कियां अपनी ससुराल चली गईं। काफी समय बीत चुका था। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि जाकर देखूं कि चारों लड़कियां अपनी ससुराल में कैसे रहती हैं और उनका हालचाल कैसा है। यह सोचकर वह सबसे पहले उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बेटी थी। समधी ने उसका बड़े सत्कार से स्वागत किया और कहा,
हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने बाकी तीनों बेटों की परवाह किए बिना अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दिया। इसमें मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपकी बेटी बहुत योग्य है, वह घर के सभी काम करती है, लेकिन उसमें कुछ कमी भी है। घर में सब कुछ उपलब्ध होने पर भी वह पड़ोसियों से पूछे बिना नहीं रहती। जब तक वह सुबह 10 घर घूम न ले, उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे कई बार समझाया कि घर घर घूमना बंद कर दे, लेकिन उसकी यह आदत नहीं छूटती। और तब ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा कि वह कुतिया है। इसके बाद वह अपनी बेटी के पास गया जो सुवर्णा की बेटी थी। यहां भी समधी ने उसका बहुत अच्छा सत्कार किया, उसकी बहुत खातिरदारी की और कहा कि महाराज, बाकी 3 बार की परवाह न करते हुए आपने हमें अपनी बेटी दे दी, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपकी बेटी बहुत योग्य है, लेकिन उसमें एक कमी है, वह बहुत गंदी है। वह अच्छे से अच्छे कपड़े 2 दिन में ही खराब कर देती है। उसे खाना भी नहीं आता। वह चांदी की थाली में परोसे गए अलग अलग खाद्य पदार्थों को मिलाकर खा लेती है। जब उसका मन होता है तब खाने बैठ जाती है। उसके पास समय नहीं है। अगर उसे घर में कुछ रखा हुआ दिख जाए तो वह उसे उठा लेती है और खाने लगती है। अगर कोई रेहड़ी वाला रास्ते पर आ जाए, आवाज दे तो वह उसे बुलाकर खा लेती है और उससे चाट बनवाती है और पकौड़ी खाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह बहुत गंदी है। ब्राह्मण ने मन में कहा कि आखिर वह सोने की संतान है, वह सोने की संतान है। उसके बाद वह अपनी बेटी के पास गया जो गधे की बेटी थी। यहां भी समधी ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसका बहुत ध्यान रखा। जैसे अन्य 2 संध्याओं ने किया था, समधी ने भी लड़की की प्रशंसा की और कहा कि आपकी बेटी बहुत सरल, सीधी और भोली है। बेचारी लड़की सारा दिन काम में लगी रहती है। चाहे उसे कोई भी काम दो, वह कभी मना नहीं करती। लेकिन एक बात पक्की है कि वह अपना काम बहुत धीरे धीरे करती है। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, वह 1 घंटे का काम पूरा करने में 4 घंटे लगा देती है। अगर उसे जल्दी पूरा करने को कहो तो वह उस काम को बिगाड़ देती है। कभी कभी काम करते करते वह पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है। और वह इतनी आलसी है कि खाना बनाते बनाते सो जाती है। डांटने फटकारने का उस पर कोई असर नहीं होता। दरिद्रता दूर हो गई है। वह सुबह बहुत जल्दी उठती है। वह सबसे पहले उठती है, उसे पता है। वह सारा घर साफ करती है, स्नान करके हमेशा पूजा करती है और खाली समय में रामायण भागवत पढ़ती है। उसे खेलकूद और मनोरंजन पसंद नहीं है। वह आज तक कभी मेले में नहीं गई। वह सबको प्रेम से खाना खिलाती है। सास, ससुर, पति और अन्य बड़ों की सेवा करके वह खुश हो जाती है। उसका व्यवहार और बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। घर के बाहर सभी उससे खुश रहते हैं। वह घर की हर चीज का ध्यान रखती है। वह कोई अनावश्यक खर्च नहीं होने देती। वह वही चीज मांगती है जिसकी उसे जरूरत होती है। उसने आज तक अपने लिए कभी एक साड़ी भी लाने के लिए नहीं कहा। जब वे खरीद कर लाते हैं तो वह कहती है, अभी इसकी क्या जरूरत थी। वह बिल्कुल भी आभूषण नहीं पहनती। वह अपने पति को ही अपना सबसे बड़ा आभूषण मानती है। उसके गुणों की कितनी प्रशंसा करूं, वह आपकी बेटी नहीं है, वह तो देवी का अवतार है। और ऐसी बेटी जिस घर में जाती है, वह घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहता है। ब्राह्मण ने मन ही मन कहा कि आखिर वह एक इंसान की बच्ची है और आखिर वह मेरी बेटी है। इसके बाद ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। इस तरह ब्राह्मण की समस्या का समाधान हो गया और अपनी बेटी की शादी होने पर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।